सामान्य अध्ययन PYQ IS 2018 हिंदी पाठ 38। पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। 2, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। 3, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 2। सी, 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, उत्तर बी। 2 मरुस्थल क्षेत्रों में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पर्ण रूपांतरण होते हैं? 1, कठोर एवं मोमी पर्ण। 2, लघु पर्ण। 3, पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 2 और 3। बी, केवल 2। सी, केवल 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न, 3 NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2, देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक OBC के हैं। 3, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 2 और 3। बी, केवल 2। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 4, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? 1, NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। 2, NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 2, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 6, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? ए, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। बी, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेनदेनों के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। सी, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। डी, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 7, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है?
1. इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। 2. यह स्वमेव नाभिकीय आयुध प्रसार संधि (NPT) का सदस्य बन जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न 8. अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। 2. भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न 9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। 2. राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए GDP का 21% घरेलू देयताएं हैं। 3. भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3, D. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। 2. सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है A।